नमस्कार दोस्तों। पहाड़ से मेरा तात्पर्य उत्तराखंड में बेहद ठंड है। सर्दियों का मौसम है तो पहाड़ में है ठंड, लेकिन सियासी तापमान धीरे धीरे होता जा रहा है गर्म। बात पहले करते हैं भाजपा की। भाजपा में बड़ा संकट गहरा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी संकट में हैं क्योंकि भय, भूख और भ्रष्टाचार और साथ में जोड़ दीजिए सुशासन, इसके जो दावे किए थे 4 बरस पहले वे फेल हो गए, पूरी तरह फेल हो गए। इस 21 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के 4 बरस पूरे हो जाएंगे। इन 4 वर्षों में सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए बहुत कुछ है। ढेर सारी योजनाएं हैं, 53,000 करोड़ का बजट है, लेकिन उसमें भी पेच है। विपक्षी दल कहता है कि हमारी जमाने में शुरू की गई योजनाओं का नाम बदल दिया गया है, बोतल पुरानी है और उसमें जो दारू है वो भी पुरानी है, बाहर का ब्रांड चेंज कर दिया गया है। बहरहाल अभी का संकट है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में भारी भ्रष्टाचार के आरोपों का। दरअसल ये सरकार जब शुरू हुई थी, आप गौर कीजिएगा, तभी से पता चल गया था, जिसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, कि सरकार होगी तो कैसी होगी। जब रेखा आर्या जी को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य के रूप में शामिल किया था, तभी स्पष्ट हो गया था कि सरकार का चाल और चलन कैसा रहने वाला है। खंडूरी जी की बिटिया रितु खंडूरी जी भी उपलब्ध थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मंत्रिमंडल में जगह लेने के लिए। उनको इग्नोर करके बेनामी संपत्ति की महारानी, एक कुख्यात गैंगस्टर, यूपी के एक बड़े गैंगस्टर की धर्मपत्नी को श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बगैर इस डर से कि मेरे पर कोई मुकदमा दर्ज हो, कि श्रीमती रेखा आर्या जी बेनामी संपत्ति, अनअकाउंटेड वेल्थ की मालकिन हैं, लेकिन राज्य में मंत्री भी हैं। अब जब ऐसे मंत्री आएंगे और जो कांग्रेस से बागी होकर गए, जिसको हम नारायण दत्त तिवारी के काल से सुनते थे कि भाजपा कहती थी 56 घोटाले, और उसमें यही सब चेहरे शामिल थे जो बाद में भाजपा में जाकर गंगा में नहाकर पवित्र हो गए। तो ऐसे लोग जब सरकार में मंत्री होंगे तो क्या होगा। आपने भी हाल ही में देखा कि लेबर बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात आई। कांग्रेस के जमाने में जिनको भाजपा पानी पी पी कर कोसती थी, श्री हरक सिंह रावत जी, जिन पर नाना प्रकार के आरोप लगाए गए, शायद तत्कालीन विधानसभा की एक समिति के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी को याद होगा, जब वो मिलने गए थे एक महिला से जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था, और भट्ट जी की आंखों में भी पानी भर आया था कि किस प्रकार हरक सिंह रावत जी के हाथों उस महिला का शोषण हुआ। अब वही त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री हैं। अब जब मंत्री हैं तो हो सकता है गोलमाल किया हो, क्योंकि बड़ा आरोप लगा। एक अजीबोगरीब कोई बोर्ड का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई लेबर बोर्ड है, उसमें भारी भरकम घोटाला हुआ। बतौर मंत्री, कृषि मंत्री वही उसके अध्यक्ष होते हैं, श्रम मंत्री रहते, उनको हटाया गया अचानक और त्रिवेंद्र जी ने नए व्यक्ति की नियुक्ति की, और तब से हंगामा मच रहा है। भगवान जाने क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का शीर्ष ऑडिटर, उस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि याद रखिएगा, होगा हवा या कुछ नहीं होने वाला है। अगली सरकार रावत जी की आ गई या कांग्रेस की आ गई तो भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है तब तक हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ जाएं। बहरहाल अब दूसरा मामला बड़ा खतरनाक आया। ये मामला धन्यवाद प्रवचन का, हमारे मित्र शिव प्रसाद सेमवाल का, जिन्होंने इस मामले को अपने पोर्टल में डाला, लेकिन मामला उतना उछाल नहीं मार पाया जितना इससे हंगामा होना था। और हंगामा ये कि मुख्यमंत्री जी के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार जी, इनकी धर्मपत्नी जिस कंपनी में निदेशक है और शायद इनके कुछ रिश्तेदार भी उसमें हैं, उस पर 2018 में
मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर आरोप लगा। मेरे पास एक खबर है 27 जून 2018 की, पायनियर अखबार की, अंग्रेजी अखबार की, जिसमें वो बताता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी भेजी उत्तराखंड सरकार को, जिसमें उन्होंने 12 ऐसी कंपनियों को चिन्हित किया उत्तराखंड में, फाइनेंस कंपनियों को, वित्तीय कंपनियों को, जो भारी घोटाला कर रही हैं, गलत तरीके से जनता से धन उगाही कर रही हैं, डिपॉजिट्स ले रही हैं। इनमें एक कंपनी है दोस्तों, सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड, जिसकी वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं मुख्यमंत्री जी के औद्योगिक सलाहकार की धर्मपत्नी, और ये ऐसी कई कंपनियों में और भी निदेशक हैं। और ये जो 4-5 लोग इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, मैंने आरओसी की वेबसाइट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट में जाकर देखा, ये सभी इस प्रकार की कंपनियों में कॉमन डायरेक्टर्स हैं, और हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मगर आरबीआई की चिट्ठी के बाद तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, इस मामले में बनाई, जो कहा गया 2018 में कि वो जांच करेगी मनी लॉन्ड्रिंग की। और यदि आप पर्वतजन की खबर को देखें तो पर्वतजन कहते हैं कि पता चला है कि 186 करोड़ 186 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जनता से उगाए। और ये अखबार ये भी कहता है कि ये जरूर किसी बड़े राजनेता का ब्लैक मनी हो सकता है। सब ये कंपनी दावा करती है कि इसके पास 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं, मगर जांच में पता चला है 80% फर्जी इन्वेस्टर हैं, जैसा सहारा, राष्ट्रीय सहारा समूह, सुब्रत राय सहारा जी के उसमें पता चला कि उनकी कंपनी में हजारों करोड़ जमा हुए। लेकिन जब जांच हुई, सेबी ने जांच करी, रिजर्व बैंक ने जांच करी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, तो पता चला वो निवेशकों के पते ही गलत हैं, यानी कि ब्लैक मनी जमा हुई थी सहारा में। वैसे ही आरोप इसमें लगा है। और मजे की बात यह है कि एसटीएफ जो उत्पल कुमार सिंह जी ने बनाई थी, उस एसटीएफ ने क्या जांच करी भी तो नहीं करी। और इस कंपनी को, जिसमें श्री के.एस. पवार की पत्नी शामिल है, उनके रिश्तेदार शामिल है, उसका क्या हुआ, जांच अभी जारी है, कुछ नहीं पता चला है। अभी ये संकट विधानसभा में उछाला गया, विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया, होना वाना कुछ नहीं है, विपक्ष ने कई हल्ले मचाए, ढैंचा बीज घोटाले का हल्ला मचा, तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगा था ढैंचा बीज घोटाले में भारी बीज खरीद में हेराफेरी का। उस समय मुख्य सचिव जो वर्तमान है ओम प्रकाश जी, उस समय कृषि सचिव थे। क्या हुआ उसका, मैंने कई बार बताया, आज फिर बता रहा हूं इस खबर के जरिए कि ढैंचा बीज घोटाले में जो आयोग बना, उसकी रिपोर्ट भी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ गई, लेकिन उनको बरी किसने किया, हरीश रावत जी की सरकार ने। हरीश रावत जी ने उस कैबिनेट मीटिंग की सदारत की थी, उसके वो अध्यक्ष थे कैबिनेट मीटिंग में, मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे थे, और उन्होंने त्रिवेंद्र भाई को क्लीन चिट दे दी थी। तो आगे भी ये सब मामलों में क्लीन चिट मिलती रहेगी, हमारा प्रारब्ध है। अब मामला दूसरा बड़ा गंभीर आ गया दोस्तों, और ये मामला जो उठाया गया है, ये राज्य के उत्तराखंड शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड, भेड़ पालन बोर्ड जो है, और ऊन उगाने का, जो ऊन का उत्पादन करने का बोर्ड है, उसके सीईओ डॉक्टर अविनाश आनंद के खिलाफ श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ने उठाया है, जो एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, बहुत बड़ी राजनेता हैं। उन्होंने 5 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर हेड में पत्र लिखा है, और इसकी सीसी उन्होंने की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी जी को, और प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव को। इसकी भी मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जांच हो रही है। पूरी कब तक होगी ये नहीं पता, जैसे 2018 में त्रिवेंद्र सिंह पवार जी के औद्योगिक सलाहकार की जांच हुई थी, चल रही है, ये भी चलती रहेगी। इसमें आरोप क्या है बता देता हूं। मेनका जी कहती हैं कि करोड़ों रुपयों का सरकारी पैसे का डॉक्टर अविनाश आनंद ने घोटाला किया है। लिखित में कह रही हैं मेनका जी, उन्होंने लग्जरी कार खरीदी हैं, कई सरकारी खर्चे में, सरकारी पैसों से, जो 13 लाख से अधिक कीमत की कारें हैं। उन्होंने नोएडा में एक बेनामी संपत्ति बनाई है, बड़ी संपत्ति बनाई है। उन्होंने जो झीलों के लिए बजट जाता है भेड़ और पालन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, उनमें बदमाशी करी है। उन्होंने इसका जो
भेड़ों के लिए जो खाना खरीदा, फॉडर खरीदा पंजाब से, उसमें डबल कीमत में खरीदा। उन्होंने लिखा है इन्होंने कई लोगों को डेपुटेशन में लिया जो गलत है। इन्होंने 2.5 लाख रुपया महीना, यानी कि चीफ सेक्रेटरी, मेनका जी कह रही हैं, चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह से ज्यादा कीमत में 2.5 लाख में कंसल्टेंट रखा जो पहाड़ में भेड़ें कैसे पनपेंगी और कैसे बढ़िया ऊन देंगी, यह अविनाश चंद्रा जी को ज्ञान देगा, ये मेनका जी कह रही हैं। उन्होंने नई भेड़ें, यंग भेड़ मंगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से करार किया और वहां से पुरानी भेड़ें ले आए जो बेकार थी, मेनका जी कह रही हैं। उन्होंने, जिनका काम है कि वो जानवर का संरक्षण करें, भेड़ों का संरक्षण करें, बढ़िया ऊन निकालें, उन्होंने एक नई स्कीम निकाली। किसके राज में? भारतीय जनता पार्टी के राज में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मीट वीट जैसी चीजों से भाजपा परहेज करती है। उन्होंने करा है बैक रॉ मटन स्कीम, भगवान जाने क्या है, ये मीट शॉप टाइप की बना दी है। इस बोर्ड को मेनका जी का आरोप है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि खुद अच्छी तरह समझ नहीं पाया मेनका जी क्या कह रही हैं। वो पॉइंट नंबर 7 में कह रही हैं, he has started a back raw mutton scheme and turned the directorate into a meat shop। इस बोर्ड को एक मीट की दुकान में, कसाई की दुकान में बदल दिया है। The program has caused huge losses to the government, मेनका जी कह रही है। मेनका जी कह रही हैं कि this is a fit case for CBCID या CBI और ED। ED इसलिए क्योंकि ऐसे पैसों की, गड़बड़ वाले पैसों की जांच करने की अधिकृत एजेंसी केवल ईडी है। सीबीआई इसलिए क्योंकि सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। और मैडम कह रही हैं कि ये एक मेजर स्कैंडल में बदल सकता है, क्योंकि जो लोन दिया गया है इस बोर्ड को विदेशों से जो मिला है, वर्ल्ड बैंक से और अन्य संस्थाओं से, वो 3000 करोड़ रुपए का है। मेनका जी कह रही हैं ये बोफोर्स घोटाले से बड़ा घोटाला है, ये कोयला घोटाले से बड़ा घोटाला है। आदरणीय त्रिवेंद्र जी, इस घोटाले को रोक दी, इस पूरे स्कीम को, इस पूरे बोर्ड में सब रोक लगा दीजिए, 3000 करोड़ रुपया दाएं बाएं हो जाएगा। त्रिवेंद्र जी ने जांच बैठा दी है। इसलिए पहाड़ में है ठंड, लेकिन सियासी माहौल है बेहद गर्म। अगला एपिसोड देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, आप जानते हैं कि क्यों है हैरान, क्यों है नाराज हरदा, क्यों है हैरान इंदिरा दी, क्यों है परेशान प्रीतम सिंह। यहां भी सियासी पारा गरमा रहा है कांग्रेस का। धन्यवाद।